निभाने की परंपरा है कि नाम रख दिया हमने तो एक लोक व्यवहार का निर्वाह करने का क्रम व्यवस्थित तरीके से चलता रहता है। लेकिन जीव इतना मूर्छित है, वो मान लेता है कि ये नाम है सो ही मैं हूं, ये शरीर है सो ही मैं हूं। देख रहा है कि नाम को भी संसार से छोड़कर जाना पड़ता है और शरीर को भी संसार से छोड़कर जाना पड़ता है। ना तो नाम ही यहां हमेशा रहता और ना ही शरीर ही यहां हमेशा रहता, दोनों ही छूटते हैं। अब इनमें एकत्वपने की मान्यता करना, स्वभाव को भूलना, आत्मा का विस्मरण करना, इसे आचार्य को ज्ञान कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, और यही अंधकार है। वेद संस्कृति में इसीलिए कहा गया था, आज जो अमृत मंत्रों की तरह संपूर्ण भारतवर्ष में हर आदमी की जबान पर ये मंत्र स्थित हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। तो अंतर में हम जो स्वभाव को भूले रहते हैं, शरीर में मैं और मेरे पने की कल्पना किए रहते हैं, इन विपरीत मान्यताओं के कारण अंतर में जो कष्ट होता है, वेदना होती है, दुख होता है, ये सब इस आत्म प्रकाश के अभाव में होता है। हम चाहते हैं कि जीवन सुखमय बने, इसके लिए जरूरी है अंतर में ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करना, चित प्रकाश को जागृत करना, चैतन्य को पहचानना कि जड़ शरीर नाशवान है, मैं इससे भिन्न चैतन्यमय, ज्ञानमय, आनंदमय, सच्चिदानंदमय, परम आनंदमय परमात्मा हूं। इसीलिए गुरुदेव तारण स्वामी सतत कहा करते थे, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम सोहम रूप समम शुद्धम विंद स्थाने नमस्कृतम। आचार्य तारण तरुण देव इस भारतीय संस्कृति के ऐसे परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिन्होंने मनुष्य मात्र के अंतर में छिपी परमानंदमयी शक्ति को प्रकट करने का, आत्मज्ञान की दैदीप्यमान ज्योति को प्रज्वलित करने का एक श्रेय रूप मार्ग प्रशस्त किया। वे कहा करते थे कि धर्म की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कोई भी मनुष्य कर सकता है, जिसकी लगन है कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, जिसकी भावना है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा कोई भी मनुष्य, फिर वो किस जाति का है, किस पंथ का है, किस वर्ग का है, जैन है कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि सिख है कि पारसी है कि यहूदी है, कि ताओ का अनुकरण करता है कि कन्फ्यूशियस का अनुकरण करता है, लगन आत्म कल्याण की अगर है तो कोई भी चीज उसके लिए बाधक नहीं बनेगी। उसे अपने स्वरूप की पहचान होगी, और ये स्वरूप की पहचान करना, यही हमारे संतों का मूल संदेश सारी संस्कृति के लिए रहा कि मनुष्य जीवन की सार्थकता भी केवल इसी बात में है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें। और ये ज्ञान, जिसे गुरुदेव तारण स्वामी कहते हैं कि अंतर में प्रकाशमान होता है, परम ज्योति स्वरूप जाज्वल्यमान रहता है, ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। इस ज्ञान की प्रकटता अंतर से ही होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शक्कर खाते हैं तो शक्कर की मिठास शक्कर में से आती है कि बाहर से आती है? शक्कर में से आती है, बाहर से तो नहीं आती ना। मिश्री की मिठास मिश्री में से आती है कि कहीं बाहर से आती है?
तो सगर की मिठास जैसे सकर में से आती है, मिश्री की मिठास जैसे मिश्री में से आती है, ऐसे ही आत्मा का ज्ञान भी आत्मा में से ही प्रकट होता है, ये कहीं बाहर से नहीं आता। एक बार महात्मा गांधी कहीं यात्रा पर थे। किसी व्यक्ति ने कोई छोटी सी 4-6 पेज की बुकलेट पुस्तक लिख रखी थी और वो महात्मा गांधी को उसने बताई। बापू तो बापू थे, स्मरण शक्ति भी उनकी बहुत श्रेष्ठ थी। उस विद्वान को यह विश्वास था कि ज्ञान पुस्तकों से आता है, ज्ञान कोई बताता है तब आता है, ज्ञान कहीं सीखने से मिलता है, ज्ञान पुस्तकों के पढ़ने से आता है, ऐसी उसकी अपनी धारणा थी। और बापू को जैसे ही उसने वो पेज बताए, उन्होंने उन पेजों को बहुत ध्यान से पढ़ा, बारीकी से पढ़ा, एकाग्रता से अध्ययन किया और सारा अध्ययन करने के बाद उन्हें पानी में डाल दिया। अब तो वो आदमी हतप्रभ रह गया कि ये क्या हुआ। मैंने इतनी मेहनत से इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा, कितने सारे ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके, मैंने इतना परिश्रम करके ये ज्ञान प्राप्त किया और इन्होंने उसे पानी में डाल दिया। बहुत चिंतित और परेशान हो उठा। बापू ने पूछा, क्या परेशानी हो रही है आपको, क्या कष्ट हो रहा है आपको? उस आदमी ने कहा कि आपने मेरी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया और आपने सबका सब पानी में मिला दिया। और महात्मा गांधी बोले कि भैया चिंता मत करो, ये जितना भी तुमने लिखा था, लाओ कागज पेन दो, मैं तुम्हें जैसे का तैसा लिखे देता हूं। उस आदमी को एक बार तो आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या ऐसा भी संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है? और महात्मा गांधी ने पेन लिया, कागज लिए और जो उसने लिखा था उसे जैसे का तैसा उतार कर उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया। उस व्यक्ति के मन में जो धारणा थी कि ज्ञान कहीं बाहर से आता है, ज्ञान कहीं पुस्तकों से आता है, ज्ञान किसी से सीखा जाता है, ये धारणा समाप्त होने में क्षण भर भी नहीं लगा, क्योंकि उसने देख लिया कि ज्ञान तो अंतर से प्रकट होने वाली चीज है, ज्ञान तो भीतर से प्रकट होने वाली चीज है और ये किसी भी व्यक्ति के अंतरंग में हो सकता है। हर आदमी अनंत ज्ञान का भंडार है, हर व्यक्ति के अंतर में अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस अनंत ज्ञान के सागर को हम अनुभूति में लें, जानें, अनुभव करें। बाहर का सीखा हुआ ज्ञान बौद्धिक ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान अपना ज्ञान होता है। सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव से प्रकट हुआ ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर होता है। सीखा हुआ ज्ञान केवल शाब्दिक बुद्धि तक सीमित रहता है, जबकि अनुभूति से प्रकट हुआ ज्ञान जिंदगी की हर समस्याओं को समाधान करता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्यक ज्ञान की हम जो महिमा की बात कर रहे हैं, यह सम्यक ज्ञान ऐसी अद्भुत शक्ति है कि यहां हर रोग का निदान होता है, यहां हर रोग का निदान होता है, यहां हर शिखर का सोपान होता है। जिंदगी में किसी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ज्ञान से हर समस्या का समाधान होता है। ये ज्ञान है, ये आत्मज्ञान, जो ज्ञान जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करने वाला है। बौद्धिक ज्ञान से बौद्धिक स्तर तक की समस्याओं का समाधान संभव है, किंतु अंतर की समस्याओं का समाधान बौद्धिक ज्ञान नहीं कर पाएगा। आंतरिक समस्याओं का समाधान केवल अनुभव पर ज्ञान से ही संभव है, जिसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो जब तक ये आत्मज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक स्वाध्याय करना, चिंतन करना, विद्वान पुरुषों का सत्संग करना, उनसे अनुभव लेने का प्रयास करना, सीखने का प्रयत्न करना, प्रथम स्थिति में यही मार्ग है। लेकिन ये बाहर से सीखा हुआ ही सब कुछ है, ऐसी धारणा मत बनाना, क्योंकि ये सीखा हुआ सर्वस्व नहीं हो सकता। इससे भी आगे की अनंत यात्रा है, जो सम्यक ज्ञान के प्रकट होने पर प्रारंभ होती है, अनंत ज्ञान तक पहुंचाती है। ये अनंत ज्ञान की यात्रा एक समय के आत्म स्वरूप के अनुभव से प्रारंभ होती है, जिसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सच्चा ज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है। ये आत्मज्ञान ही केवल ज्ञान की प्राप्ति तक हमें पहुंचाने में साधन बनता है, माध्यम बनता है। और बाहर से सीखा हुआ ज्ञान केवल यहीं तक सीमित रहता है। थोड़े बहुत संस्कार आत्मा के साथ संयोपसम के रूप में साथ जा सकते हैं, लेकिन स्थायी नहीं होते, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपसम की अवस्था के अनुसार उस ज्ञान में कमी बड़ी होना स्वाभाविक होता है। किंतु अंतर में जो दीप जलता है, अंतर में जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान का ये प्रकाश प्रकट होना जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और यही ज्ञान सारे देश के लोगों को सुखमय बना सकता है। सीखे हुए ज्ञान की क्या स्थिति होती है? एक किसी व्यक्ति ने तैरने की कला नाम पर डॉक्टरेट कर लिया, थीसिस लिखा, पीएचडी लिखी, विषय था तैरने की कला। उसने तरह तरह के उपाय बताए, किस प्रकार से पानी में उतरना चाहिए, किस प्रकार से पानी में तैरना चाहिए, तैरने की विधियां क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से तैरा जा सकता है, पानी में डूबने का अवसर आ जाए तो बचने का क्या उपाय है। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर अब थीसिस तो थीसिस, डॉक्टरेट तो डॉक्टरेट। तैरने की कला पर उस व्यक्ति ने डॉक्टरेट कर लिया, थीसिस लिखा। और जब उस सज्जन को विश्वविद्यालय से एक मानद उपाधि प्राप्त हुई, डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट मिला, प्रमाण पत्र मिला, तो मित्रों में खुशी का ठिकाना नहीं था। स्वाभाविक बात है, अपनी किसी साथी को कोई विशेष पदवी मिले, कोई विशिष्ट सम्मान। एक मानद उपाधि प्राप्त हुई, डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट मिला, प्रमाण पत्र मिला, तो मित्रों में खुशी का ठिकाना नहीं था। स्वाभाविक बात है, अपनी किसी साथी को कोई विशेष पदवी मिले, कोई विशिष्ट सम्मान मिले, तो मित्रों की खुशी तो स्वाभाविक। सारे मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वहां आपने डॉक्टरेट कर लिया है, थीसिस आपकी कंप्लीट हो गई है, एक आध दिन नदी पर स्नान करने का कार्यक्रम बनाया जाए। हंसी खुशी से प्रोग्राम बन गया और सारे लोग नहाने के लिए नदी गए। वहीं पिकनिक, भोजन, नहाना सब कुछ वहीं था।